तुम्हारे सारे पाप ले लिए। लेकिन ये नहीं कहती है गंगा कि तुम अमुक जाति के हो इसलिए हम तुम्हें स्नान का फल नहीं देंगे, तुम अमुक पार्टी के हो हम तुम्हें फल नहीं देंगे। बोलो गंगा कहती क्या ये? जल्दी बोलो। चाहे जिस पार्टी के हो, चाहे जिस जाति को हो, चाहे जिस प्रांत के हो, बोलो भाई, गंगा में पहुंचे, स्नान किया और गंगा ने मुक्ति प्रदान कर दी, आपको समग्र पापों को नष्ट कर दिया, भक्ति भी दे दी और मरने के बाद मुक्ति भी दे देती है। बोलो गंगा यही करती है कि नहीं? राम कथा भी यही करती है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, और सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। यहां राम भक्ति की धारा बह रही है प्यारे, ये गंगा से कम नहीं है। अगर गंगा भगवान के श्री चरण से निकली हैं तो राम कथा राम के चरित्र से निकली हुई है प्यारे। बोलो गंगा कहां से निकली है? राम जी के चरण से। और राम कथा कहां से निकली है? राम के चरित्र से। तो बोलो भाई, ये गंगा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? जिसने राम के चरित्र को सारे संसार में परिव्याप्त कर दिया है। बोलो राम कथा है कि नहीं? कैसा राम का चरित्र है, राम की क्या महिमा है, इसका वर्णन तो राम कथा ने ही किया है। आज आप सुन रहे हैं राम जी की महिमा, राम का चरित्र सुन रहे हैं। बोलो ये राम कथा की देन है कि नहीं? ये हमारे साहू जी, नाम तो ये स्मरण नहीं है, क्या नाम है भाई तुम्हारा, क्या नाम है? मुरलीधर जी। मुरलीधर अपने भाइयों के साथ बैठे हैं, पूरे गांव के साथ बैठे हुए हैं। देखो भैया, आयोजन मुरलीधर जी अपने भाई और परिवार के साथ कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि ये आयोजन भले ही कोई एक व्यक्ति कर रहा हो या एक परिवार कर रहा हो, लेकिन आप सब जितने बैठे हैं सब राम कथा परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हमारा ये राम कथा परिवार है। जो भी इस कथा में आ गया वो हमारे परिवार का हो गया। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये राम कथा परिवार है। बोलो है कि नहीं? और इस परिवार को चलाने का संकल्प किसने लिया? मैंने स्वयं लिया है। क्यों लिया है कि नहीं लिया है? बोलो इस राम कथा रूपी परिवार को कौन चला रहा है? ये मैं चला रहा हूं। इसलिए इस मंच पर बैठा हूं क्योंकि मुखिया बन के मैं बैठा हूं। परिवार को कौन चलाता है? जल्दी बोलो। मुखिया चलाता है कि नहीं चलाता है? बोलो इस राम कथा को मैं चला रहा हूं और आप सबको इस राम कथा से जोड़ा, आप एक परिवार बनाया राम कथा परिवार। तो बोलो इसका मुख्य रूप से नेतृत्व किसने लिया अपने हाथों में? मैंने लिया है। इसलिए आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप कहोगे महाराज जी आप तो संत हैं, हम लोग तो गृहस्थ हैं, कैसे परिवार? कुछ लोग होते हैं ना अल्प बुद्धि वाले, वो ऐसा तर्क वितर्क करने लगते हैं, आप महाराज संत हैं, हम तो गृहस्थ हैं, कैसा परिवार? सुनिए, संत का मतलब जानते हो क्या होता है? लोग कहते हैं साधु। अच्छा मैं कहता हूं साधु का मतलब क्या होता है? साधु का अर्थ क्या होता है? साधु का अर्थ होता है भद्र, भद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ। समझ गए हो ना? क्लियर होता जा रहा है। भद्र का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ आचरण करने वाला। जैसे कोई अच्छी बात कहता है, उत्तम बात कहता है, तो साधु साधु कहे सभा पुकारा, सबने कहा साधु 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 साधु। इसका मतलब यह है कि बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वाह वाह वाह, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब है साधु। सीधी सी बात यह है
कि आप जितने भी कथा में बैठे हो, मैं भेष और उद्देश्य दोनों से साधु हूं, लेकिन आप सब जितने भी कथा में बैठे हो सब श्रेष्ठ आचरण लेकर के बैठे हो, क्योंकि आप में संस्कार ना होते तो आप कथा सुनने नहीं आते। संस्कार नहीं होते तो कथा सुनने कैसे आ जाते? क्या दबाव प्रभाव में कोई बुलाता? और बुला भी लेता तो ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 25, 50 लोगों को बुला लेता, लेकिन इतने लोगों को, आज इतने लोग आए हैं और कल से क्या नहीं कि आज तो बानगी है, कल से मस्तानगी। क्यों भाई? तो बानगी में जब इतने आ गए तो मस्तानगी की बात छोड़ो। लेकिन ये संस्कार आपको खींच के लाया है। जब संस्कार आपको खींच करके लाया है तो इसका मतलब आपका संस्कार श्रेष्ठ है। आप भेष से साधु नहीं हैं, लेकिन आप उद्देश्य से साधु हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप सब उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य लेकर के बैठे हैं, यही साधुता होती है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, अपने आप को भगवान की कथा के प्रति समर्पित कर दो। हमारा जीवन कथा के लिए हो जाए, हमारा समर्पण भगवान के चरणों में हो जाए। भगवान शंकर राम 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 कहते कहते विश्वनाथ बन गए। और याद रखना, विश्वनाथ बन गए और भगवान राम शंकर जी के हृदय में आ गए। शंकर जी के हृदय में किसका वास है? भगवान राम का वास है। राम बैठे हुए हृदय में। कैसे? बोले राम हृदय में बैठे थे तभी तो रामचरित्र वाणी से निकल पड़ा। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। राम भी हृदय में बैठे हैं और राम की कथा भी हृदय में बैठी है। जब कथा हृदय में थी तो वाणी से निकल पड़ी। अच्छा, सुनाया किसको कथा? पार्वती जी को सुनाई कथा। पार्वती जी को सुनाई। पहला विवाह हुआ था सती के साथ, लेकिन सती को कथा नहीं सुना पाए शंकर जी। जब सुने कथा तब ना सुनावे है? जब सुने, जैसे मान लो आपकी पत्नी आपकी बातें ही नहीं सुनती है तो आप क्या सुनाओगे उसको? यही कहोगे कि भैया आप तो मौन ही रहने में सार है, हमारी सुनती ही नहीं हो, अब बोलने में सार नहीं है। तो सती जो है, भगवान शंकर सती के सामने मौन रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। सती ज्यादा बोलती थी। किसी ने पूछा शंकर जी से कि आप कम बोलते हैं और सती ज्यादा बोलती हैं आपकी पत्नी, ये कारण क्या है? शंकर जी बोले ये बाप के संस्कार लेके आई है। इसका बाप है दक्ष। दक्ष मानी होता है चतुर, और चतुर में भी वो चालाक, चतुर चालाक है। अपने के अलावा किसी को चतुर नहीं मानता। एक बात बताएं, चतुर होना तो ठीक होता है, लेकिन अपने के आगे किसी को चतुर ना मानना, ये चतुर चालाक, कि मेरे अलावा कोई चतुर है ही नहीं, इसी को कहते हैं चतुर चालाक। नहीं, चतुर होना तो अच्छी बात है। क्यों भैया? चतुर होना अच्छी बात है, सबको चतुर होना चाहिए। कोई मूर्ख रहेगा, होशियार सब बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे होशियार मत बनो कि अपने के आगे किसी को होशियार मानो ही नहीं, अपने के आगे किसी को चतुर मत मानो, इसका मतलब है चतुर चालाक। ऐसे ही दक्ष अपने के आगे किसी को चतुर मानते ही नहीं थे, अपने के आगे किसी को महान नहीं मानते थे, अपने से आगे किसी को विद्वान नहीं मानते थे। बोलो, यही संस्कार सती लेकर के आई कि नहीं आई? यही संस्कार लेके सती आई। भगवान शंकर से पूछा कि सती आपको पत्नी के रूप में मिली, माध्यम कौन बना? भाई माध्यम, विवाह में माध्यम बनता है, माध्यम कौन बना? क्या माध्यम बना हमारा प्रारब्ध। कौन बना? प्रारब्ध। और वही सती जब पार्वती बन के आई तो माध्यम कौन बना? बोले माध्यम बने नारद जी।
क्यों, बने कि नहीं?